सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो है कि वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, मेरे उलझे सवालों का वही हल भेज देता है। और सुलगती धूप में जब कोई बंदा काम करता है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुलगती धूप में जब कोई बंदा काम करता है, मैं तो घर का आदमी यार, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुलगती धूप में जब कोई बंदा काम करता है, मेरा मौला वहां रहमत के दो चार बादल भेज देता है। क्योंकि रब की अता तो वो है कि वो सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, और शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हाँ, अगर इश्क़े नबी बसा है तेरे सीने में तो फिर खुदा कौम का इमाम भी कर देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। पढ़ने के लिए जा रहा हूँ मैं, अच्छा लगे तो आप दुआओं से नवाजना। और ये आप जो देख रहे हैं हमारे कारी इदरीस रजा साहब की मेहनतें हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है आप कि हमारी बस्ती में ये लिल्लाहियत के लिए कुछ काम कर रहे हैं दीन का। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, और हम तमाम को की ये जिम्मेदारी है कि हम इनके कांधे से कांधा मिलाएं और इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुआशरे के हर तबके को अल्लाह के हबीब ने इज्जतें बख्शी है कि नहीं बख्शी है। और सबसे ज्यादा वकार अगर अल्लाह के हबीब ने किसी को इनायत किया है तो वो औरत की जात है। कलाम पढ़ने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अगर अच्छा लगे तो दुआ करना, मोहब्बत के साथ कहीं सुभान अल्लाह। कि उनके घर में जन्नत की, नबी के आने से पहले जो माहौल था ना वो बयान कर रहा हूं। कि जिनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, और जिनके घर के आंगन में, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी को दे दे अगर मिल जाए तो। कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका। सभी हजरात बुलंद आवाज से बोलकर गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, आज उम्मते आका। कि सुन्नती तरीके से, सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती। और मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है।
और फिर भी माँ के हाथों से, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जितने भी आप यहाँ लोग बैठे हैं ना, तो वो सब ये सोच के बैठे हैं कि हमें किसी दुनियादार को खुश नहीं करना, अल्लाह के हबीब को खुश करना है। सुबह यही सोच के बैठे ना सब लोग। हम नबी की तारीफ करने बैठे हैं और आप भी तारीफ सुनने के लिए बैठे हैं। तवज्जो के साथ अपने दिलों की तख्ती पर जुमले नोट करना। अगर हम नबी की तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि अपना अपने की तारीफ करता है। अगर तुम तारीफ करो नबी की, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो। तुम्हारे नबी की ज़ात मुक़द्दसा वो है कि तुम ही नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी नबी की तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर पूरे आप सर्वे कर लें, पूरी कायनात में इतनी अजीम शख्सियत कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। ये तो आपका और मेरा मसला है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर माइकल हार्ट। मुसलमान नहीं है, मजहब ईसाईयत से ताल्लुक रखता है, मुसलमान नहीं है। उसने एक किताब लिखी है दुनिया की 100 अजीम शख्सियतों में से एक। राइटर का नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। जब उसने लिखना शुरू किया तो फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट लाइन पर क्या लिखता है? मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। वो लिखता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम as like so tender beautiful no on come in the world and will not come। हज़रात, जिसका ट्रांसलेशन नहीं है, लोगों दुनिया की धरती पर, इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, दुनिया में इतना कोई हसीन आया ही नहीं है जितना का हसीन आमना का लाल आया है। सुभान अल्लाह। दुनिया में इतना कोई खूबसूरत आया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया में, इस पूरी कायनात में इतना कोई हसीन आया ही नहीं है जितना कि आमना का लाल आया है। आगे फिर कहता है एंड विल नॉट कम, और आ भी नहीं सकता है। अब जहन में एक मसला पैदा होता है, सवाल होता है, डॉक्टर माइकल हार्ट, तूने नबी से पहले वालों को नहीं देखा और जो नबी के बाद में आने वाले हैं उनको तूने नहीं देखा। अगर हो सकता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल को देखता तो उनकी तारीफ कर, लेकिन तूने नहीं देखा। हम तेरी बात का यकीन कैसे कर लें कि दुनिया में नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं? हम तेरी बात का यकीन नहीं करते। तो आओ चलो 1400 बरस पीछे चलते हैं। फरान की चोटी पर चढ़े नबी, फरान की चोटी पर चढ़ के आमना का लाल बोलता है, हामिले कुरान बोलता है, महबूब रहमान बोलता है, अल्लाह का हबीब बोलता है। और जब नबी बोले तो अपने कल्चर को पेश नहीं किया, अपनी तहजीब को पेश नहीं किया, अपनी सिकाफत को पेश नहीं किया, अपनी रिसालत को पेश नहीं किया, बल्कि जब आमना का लाल बोला, इरशाद फरमाते हैं, लोगों 40 साल से मैं तुम्हारे दरमियान में रह रहा हूं, बताओ तुमने मुझ मोहम्मद को कैसा पाया? बताओ मुझ मोहम्मद को कैसा देखा? तो सबने एक जबान होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन हमने कोई देखा ही नहीं। हक है। कोई बात समझ में आ रही है जी? देखा ही नहीं है। अब सवाल फिर वही होता है कि मक्का वालों, तुमने नबी से पहले वालों को नहीं देखा और जो बाद में आने वाले उनको नहीं देखा तुमने, इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया? तो आओ चलो उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने सारी कायनात को देखा है। सुबह आ गए जिब्राइल एक मर्तबा नबी की बारगाह में। नबी इरशाद फरमाते, जिब्रील जरा ये बताओ, सारी कायनात तुमने देखी है, हर चीज को तुमने देखा है, बताओ कि मुझ मोहम्मद के जैसा भी किसी को देखा है? सुबह मुझ मोहम्मद के जैसा भी किसी को देखा है?
तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने चांद और सूरज को देखा है, बरगो सिमर को देखा है, खुशकोतर को देखा है, लोहो कलम को देखा है, जिन्नो बशर को देखा है, आदम की आदमियत को देखा है, नूह की गिरियाजारी को देखा है, मूसा के जलाल को भी देखा, ईसा के कमाल को भी देखा, अय्यूब की सब्र और रज़ा को भी देखा। मैंने सारी कायनात को देखा है, लेकिन आपके जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुस्न अखलाक मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इतना प्यारा हबीब हमको अता फरमा दिया। यार दुनिया में अगर दिल लगाना है तो नबी से दिल लगाओ। अगर दुनिया में दिल लगाना है तो नबी से लगाओ। इसलिए कि हर प्यार झूठा हो सकता है, लेकिन कमली वाले का प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता। माँ है यार, माँ अपनी औलाद को इतना प्यार करती है, 9 माह तक अपनी कोख में रखती है, लेकिन ये प्यार दुनिया भी है। अगर आज बेटे का इंतकाल हो जाए तो आप ये तारीख नहीं बता सकते कि कोई माँ अपने बेटे की कब्र में जाकर के लेटी हो, उसके साथ सोई हो। ये दुनिया भी प्यार है। बाप पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है, पूरी जिंदगी अपने खून को पसीने की तरह बहाता है, लेकिन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि एक बाप अपने बेटे की कब्र में जाकर लेटा है। ये दुनिया का प्यार है। लेकिन आओ कमली वाले का प्यार तुम्हें बताऊं। कभी हमने नबी को देखा नहीं, मस्जिद में खड़े होकर पढ़ा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। देखा कभी नहीं, लेकिन कुर्बान जाए आमना के लाल पर, जब मरने के बाद दुनिया से गया है, कब्र के अंदर जब आंख खुली है तो सबसे पहले चेहरा मुस्तफा सामने। जी बेशक। जहाँ माँ पहुंचे या ना पहुंचे, बाप पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन वहाँ मुस्तफा जरूर पहुंच जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आजम इकबाल रजा साहब किबला, शायर इस्लाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी आवाज के मालिक मेरे अजीज आजम इकबाल साहब की बिला। और बहुत जल्दी आप उनकी नाते पाक सुनेंगे। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो अगर इश्क करना है तो कमली वाले से करें। भैया जो काम कर रहे हैं तो करने दे, बाकी मेरी तरफ तवज्जो करें। बस 5 मिनट की बात है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने अभी एक प्रोग्राम में कहा था, आपने देखा होगा कि ये जो रोड पे गाड़ियां चलती है ना, रोड पे, तो इनके पीछे कुछ जुमले लिखे हुए होते हैं। जुमले लिखे, तुमने देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। होता कि नहीं होता? अजीब अजीब जुमले होते हैं। कुछ ऐसे जुमले होते हैं कि पढ़ते हैं तो हैरत नहीं जाती। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिनको हम पढ़ते हैं तो देर तक सर धुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये गाड़ियों के जो पीछे लिखे हुए थे ना जुमले, ये गाड़ी वाले की जिंदगी, पूरी जिंदगी का खुलासा होता है। पूरी जिंदगी उसका स्टेटस होता है। एक बार मैं सफर कर रहा था, मेरे साथ में एक मेरा साथी था, उस पे एक गाड़ी पे हमने लिखा हुआ देखा, सनम बेवफा। ऐसे जुमले भी होते हैं लिखे हुए, सनम बेवफा। मुझसे कहा कि भाई ये क्या लिख रहा है? मैंने कहा कि ये सनम बेवफा लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने कभी किसी से प्यार किया होगा। प्यार क्या होगा किसी से, उसने इसे धोखा दे दिया, तो ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है, लिख के अपनी भड़ास निकाल रहा। भाई यही तो था, अपनी भड़ास निकाल रहा। लेकिन नादान, तूने प्यार ही उससे किया जो बेवफा है। तूने प्यार ही उससे किया जिसका धोखा देना जिसकी फितरत में। मैं तुझे ऐसी शख्सियत का नाम बताऊं, प्यार तुझे अगर करना है तो उससे कर। मैं तेरा हाथ पकड़ के उस हाथ में देता हूँ जो एक बार पकड़ते हैं तो मैदान मैशर में भी नहीं छोड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुझे प्यार ही करना है तो आमना के लाल से कर। अगर तुझे इश्क करना है तो आमना के लाल से कर। इसलिए कि जो नबी से इश्क करता है ना, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था।
तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हजरत बिलाल ने इश्क किया सरकार से। जानते हो आप, आज लोग कहते हैं नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। तुझे दीन पे चलना मुश्किल है, उन लोगों को दीन पे चलना मुश्किल नहीं था। हजरत बिलाल ने जब कलमा पढ़ लिया ना सरकार का, तो बाजार के अंदर जा रहे हैं तो जालिम पीछे से कोड़े बरसा रहा, और एक कोड़ा जब लगता था ना साथ में जो है खाल खिंच के आ जाती थी। लेकिन हजरत बिलाल है, पीछे से कोड़े लग रहे हैं और हजरत बिलाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। सुबह किसी ने पूछ लिया, बिलाल ये हंसने का मकाम तो नहीं है? जब जब कोड़ा मारा जाएगा चोट लगेगी, हंसने का मकाम नहीं है। अल्लाह की जात की कसम, बिलाल ने जो जुमला कहा था दिल की तख्ती पे उतार ले। हजरत बिलाल कहते हैं कि जब तुम मिट्टी के बर्तन खरीदने जाते हो ना बाजार में, तो ठोक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा रब भी मुझे खरीद रहा है तो ठोक बजा के देख रहा है कि बिलाल अपने ईमान में कच्चा तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ईमान कहता है परवरदिगार आलम तू खरीद ले। बिलाल की खाल तो उतर सकती है, लेकिन बिलाल की जबान से कलमा मुस्तफा का उतर नहीं सकता। वाह वाह वाह, अल्लाह बहुत अच्छा भाई, बहुत बेशक, जिंदाबाद। आज लोग कहते हैं दीन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल, और वो बंदा दीन कह रहा कि जिसके लिए आज मस्जिद में गर्म पानी का सर्दियों में इंतजाम भी है, एसीओ का इंतजाम भी है, बेहतरीन कालीन पे सजदा करता है। आज वो ऐसा बंदा कहता है दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। अरे दीन पे चलना तो मुश्किल ही नहीं है, आसान ही आसान है। तू चल के तो देख, तू अल्लाह पर ईमान और अकीदा मजबूत करके देख अपना। और जिनके अकीदे मजबूत थे ना, उनकी बड़ी शान थी। जिनके अकीदे मजबूत हुए, तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की, जिनके अकीदे मजबूत थे, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा जब बीमार हुई ना एक मर्तबा, तबीयत अलील हुई। ओ मेरे भाई, भैया सुन लो यार थोड़ी देर, बस 5 मिनट सुन ले, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत फातिमा जब एक मर्तबा बीमार हुई ना, तो हजरत अली इरशाद फरमाते, फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, कोई सवाल मुझसे नहीं किया। आज मेरा दिल चाहता है तो कि तुम मुझसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। हजरत फातिमा कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली को दे दिया है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हजरत अली फरमाते, मेरा दिल चाहता है कि आज तुम मुझसे कुछ मांग, नबी की बेटी कुछ मांग ले। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अगर देना ही चाहते हैं ना तो एक अनार खरीद के ला दे। अनार को मेरा बड़ा दिल कर रहा, अनार खरीद के ला दे। हजरत अली ने अपनी जेब में हाथ डाला तो 1 ही दीनार था। कितने? बोल के बताएं यार, आप नबी के गुलाम है ना, और शान ही अलग होती है। कितने दीनार थे? जेब में हाथ डाला 1 ही दीनार था। लेकर के चले बाजार की जानिब, बाजार से एक अनार खरीदा और खरीद के जेब में रख लिया। लेकिन आपने सुना होगा ना कि हजरत अली का दरवाजा वो है कि आज तक कोई साइल खाली हाथ लौटा ही नहीं है, लौटा ही नहीं है। खरीद तो लिया अनार, लेकिन एक बुजुर्ग झुकी हुई कमर, भवे झुकी हुई, कमजोर, अर्ज करते हैं अली 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और मैं इसलिए तेरे दरवाजे पे आया हूं कि मुझे पता है कि हर जगह से बंदा मायूस हो सकता है, लेकिन अली के दरवाजे से कोई मायूस हो ही नहीं सकता। मुझे चाहिए कुछ खाने के लिए। हजरत अली ने वो 1 ही अनार था जेब में निकाल के दे दिया। अब दिल में सोचते यार, पहली मर्तबा मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा था, नबी की बेटी ने पहली बार कुछ मांगा था और मैंने वो इसको अता कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आप दे करके चले घर के अंदर। हजरत फातिमा घर के अंदर लेटी है। जब चेहरे पर नजर पड़ी ना प्यारी बेटी, नबी की प्यारी बेटी, देख करके समझ गई, अली मैं जानती हूँ मेरे साथ तुम बेवफाई नहीं कर सकते। तुमने खरीद भी लिया होगा, वो तो कोई अल्लाह का बंदा मिल गया होगा रास्ते में, सवाल तुमसे कर दिया होगा, तुमने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। अली मेरे साथ तो बेवफाई नहीं कर सकते ना तुम। हाँ बात तो यही है। अब घर के अंदर दोनों मियाँ बीवी हैं, तवज्जो के साथ सुनना जुमला, दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर हैं। दस्तक हुई दरवाजे पर, ईमान देखे ईमान, यार दुनिया के सामने रोना मत रो। एक मर्तबा अपने रब की बारगाह में जाकर अल्लाह से भी तो शिकायत करो, अपने मामलात को अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ के देखो। अल्लाह की जात की कसम, तुम्हारे दुश्मन से जो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। जी बेशक, हमें खुद ही करने।
दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन है दरवाजे पे? हजरत सलमान फारसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब ये दरवाजा खुलवाया ना तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि ये तुम्हारे 9 अनार अल्लाह के हबीब ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। कितने? 9 अनार अल्लाह के हबीब ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। ईमान देखे हजरत अली का। हजरत अली फरमाते हैं सलमान फारसी तुम्हें शायद गलती लग रही है, तुम्हें धोखा हो रहा, ये मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। तो हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह के हबीब ने नाम बताया है कि हजरत अली को जाके देना, और आप कहते ये मेरे नहीं है। तो हजरत अली फरमाते नहीं ये मेरे हो ही नहीं सकते, ये मेरे हो ही नहीं सकते। कि किस वजह से तुम कह रहे हो तुम्हारे नहीं हो सकते? तो हजरत अली इरशाद फरमाते अगर मेरे होते ना तो फिर 9 नहीं होते, पूरे 10 होते। कितने होते? कितने जोर से बोल के बताएं। मेरे होते तो 9 ना होते, 10 होते। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं हुजूर ये तो बताए कि दलील क्या है, आपके होते 10 होते। तो हजरत अली फरमाते तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। हजरत अली फरमाते मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करे तो अल्लाह उसे 10 अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 अनार खर्च किया था, अगर मेरे होते तो 10 होते। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला और 10वां में निकाल के दिया। अर्ज करते हैं यार अली मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, तेरे 10 ही थे। तो ईमान मजबूत करें अपना ईमान। अगर ईमान मजबूत होगा तो राहें आसान हो जाएंगी, अगर ईमान मजबूत होगा तो जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगियों में तब्दीलियां करें हजरात मोहतरम, और अपने अकीदे को सुधारें। बस एक लास्ट बात मैं आपसे करने वाला हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे पुख्ता होते हैं ना, ईमान मजबूत होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए मदद नाजिल होती है। आसमान से मदद अल्लाह उतारता है। और किस तरीके के ईमान? अल्लाह का फजल है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये हमारे कारी इदरीस रजा की मेहनतें हैं जो आप सब यहाँ इकट्ठा हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये काम इसी तरीके से पूरे साल ये मेहनत करते हैं, और पूरे साल का जो जखीरा आप देख रहे हैं ना आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। आप हौसले की दाद दें कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती के अंदर कोई आदमी दीन का काम कर रहा है, कोई दीन का। आज लोगों के मामलात क्या बन गए? अगर किसी के घर पे जाके मदरसे के लिए कुछ मांग लो ना, कुछ मांग लो तो बंदा दे तो देता है, लेकिन 10 सुनाता है, खा गया, सारा मामला खराब कर लिया, अपनी जेब भर ली। नहीं मेरे भाई, अगर तुम्हें देना ही है तो ये सोच के दे लो कि ये जो काम कर रहा है ना वो दीन का कर रहा है, हम मुस्तफा की रजा के लिए अपना पैसा दे, तो फिर तुम्हारा देना भी कामयाब होगा। अकीदा मजबूत रखे अपने। और किस तरीके का अकीदा? जब सरकार मेराज की रात, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेराज की रात जब नबी तशरीफ लाए हजरत उम्मे हानी के मकान में, और हजरत उम्मे हानी से इरशाद फरमाते हैं, सुबह उठ के नबी इरशाद फरमाते हैं उम्मे हानी आज मैं आसमानों की सैर करके आया हूँ, मैंने जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा है, सारा कुछ देख करके आया हूँ। हजरत उम्मे हानी अर्ज करती हैं हुजूर आपने ये देखा है तो आप बाहर जाकर किसी से बताइएगा मत, इसलिए कि आपके लोग पहले ही बड़े मुखालिफ हैं, अगर आप ये बात कहेंगे तो और ज्यादा मुखालफत आपकी करेंगे। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं ये बात बाहर तो करूंगा तो जरूर, इसलिए कि कोई मैं झूठा हूं, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अल्लाह का दीदार भी किया है। तो अल्लाह के नबी जब सुबह उठे तो सबसे पहला बंदा जो मिला ना, तो सबसे बड़ा गुंडा अबू जहल मिला, सबसे बड़ा अबू जहल मिला। तो उसका अंदाज देखें, हर वक्त नबी को नीचा दिखाने के लिए ये ताक में लगा रहता था, लेकिन जिसको रब बढ़ाए उसे कोई गिरा सकता है? गिरा ही नहीं सकता। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहता है और सुनाओ वही मोहम्मद माज़ल्लाहु रब्बिल आलमीन, और सुनाओ, कोई नई बात हो तो बताओ, कोई नया फार्मूला हो तो बताओ कि हाँ है ना, क्या है? नबी इरशाद फरमाते कि मैंने 7 आसमानों की सैर की है, सुभान अल्लाह, 7 आसमानों को देखा, जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा, और अल्लाह का दीदार भी किया। अब इसकी आंखें फटी की 7 आसमान भी देख लिए, जन्नत भी देख ली, और आ भी गए, लौट के आ भी गए। नबी इरशाद फरमाते, वो कहता कितना वक्त लगा, कितना वक्त, जुमला देखें यार, कितना वक्त लगा? नबी इरशाद फरमाते जब गया था तब भी कुंडी हिल रही थी, वापस आया हूं तब भी कुंडी हिल रही।
जब गया था तब भी कुंडी हिल रही थी और वापस आया हूं तब भी कुंडी हिल रही है। अब इसकी हैरत की इंतहा न रही, ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और इसे एक ऐसी बात मिल गई ही कि इसे तो चाहिए थी कोई बात। अबू जहल कहता हुजूर एक बिनती आपसे, क्या कि ये बात जो तुमने मेरे सामने की है और लोगों के सामने भी कह दोगे? नबी इरशाद फरमाते हैं मैं कोई झूठा थोड़ी, अल्लाह ने मुझे हक के साथ भेजा है, मैं तो कहीं भी कह दूंगा। जल्दी जल्दी गए अपने साथियों के पास, सबको बुला, आओ इकट्ठा आओ, इधर दौड़ करके आओ, आज नबी को माज़ अल्लाह नीचा दिखाएंगे, क्योंकि हमें एक बात ऐसी मिली है। सारे जितने भी थे अबू जहल के साथी इकट्ठा हो गए। तो हजरात अब ये अबू जहल कहता कि अब बयान करें आप जो बता रहे थे, अब बोले। नबी इरशाद फरमाते मैंने 7 आसमानों की सैर की है, जन्नत और दोज़ख को भी देखा, अल्लाह का कुर्बी भी, अल्लाह के कुर्ब में गया हूँ, अल्लाह का दीदार भी किया है। तो हजरात मोहतरम अबू जहल ये तो बता दो टाइम कितना लगा है? तो अल्लाह के नबी फिर इरशाद फरमाते हैं गया था तब भी कुंडी हिल रही थी, आया था तब भी कुंडी हिल रही। जब इतना जुमला कहा तो हजरात इन्हें तो बात मिल गई। अब इन्होंने सोचा कि अब इनके बंदों को तोड़ा जाए जो इन पे ईमान रखते हैं, कि देखो कितना बड़ा झूठ है माज़अल्लाह। तो इन्होंने मशवरा किया सबसे पहले उस बंदे को तोड़ा जाए जो सबसे पहले जुड़ा था, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। उस बंदे को तोड़े, अगर वो बंदा टूट गया तो फिर और लोग भी टूट जाएंगे। लेकिन ईमान व अकीदा हो तो अबू बकर के जैसा ईमान अकीदा हो। हजरत अबू बकर उस वक्त चीफ जस्टिस की हैसियत से थे, खलीफा लोगों के दरमियान फैसला फरमाया करते थे। अबू जहल और उसके साथी गए और जाने के बाद सारे दरवाजे अबू बकर पे और कहते हैं कि अबू बकर तुम मक्का के लोगों का फैसला करते हो, जज हो तुम, आज तुम्हारी बारगाह में हम भी एक फैसला लाएं, लेकिन फैसला अकल से नहीं दिल से फैसला करना और सोच समझ के करना। फैसला क्या है? फैसला ये है कि एक बंदा दावा करता है कि मैं रातों रात 7 आसमान पे टहल के आया हूँ और जन्नत को भी देखा है और दोज़ख को भी मैंने देखा, यहाँ तक कि अल्लाह का दीदार भी किया है। अब तुम बताओ क्या ये बात मानी जा सकती है? ये बात मानने के काबिल है कि? हजरत अबू बकर फरमाते हैं अगर तू कहे तो मानी नहीं जा सकती, अगर मैं कहूं तो मानी नहीं जा सकती, अगर कोई तीसरा करे तो मानी नहीं जा सकती। हाँ इसी बात को अगर आमना का लाल कह दे तो ये बात मानी जा सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर कोई दूसरा या तीसरा कहे तो ये बात मानी जा सकती है। क्यों? और ये तो छोटी बात है, अगर इससे और आगे की बात भी हो तो वो भी मानी जा सकती है। इसलिए कि अगर फतवा हो किसी चौधरी का, अगर फतवा हो किसी मौलवी का, अगर फतवा हो किसी जमींदार का, तो बंदा गौर फिक्र कर सकता है, तो बंदा उसमें सोचे विचार कर सकता है। लेकिन जहां बात हो नबी की, वहां फैसला अकल से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है। जी बेशक हक है। वहां अकल से फैसले नहीं होते, वहां दिल से फैसले होते हैं। तो अपने अकीदे को मजबूत करें और ये भी अकीदा रखें। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शख्स वो होता है जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सीखे। सबसे बेहतर इंसान वो होता है। और जो काम हमारे कारी इदरीस रजा कर रहे हैं, एहसान माने इनका एहसान। आज मेरे भाई हम इल्म से बड़े दूर हो गए। सबसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है अपनी माँ बहनों से भी कि अपने मेकअप पे कम ध्यान दे लेना और अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। अपने बच्चों को कुछ बिना तो कुरान की तालीम जरूर दे देना। आज हमारे यहाँ मामला क्या पता, कुरान को हमने बस मस्जिद तक और कुरान खानियों तक महदूद कर दिया। हम ये समझते हैं कि ये कुरान बस फातिहा में पढ़ने के लिए, हम ये समझते हैं कि कुरान घर के अंदर बरकत करने के लिए। भाई वो बात अपनी जगह सही है। आप कुरान खानी कराओ, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा। आप पढ़ोगे, अल्लाह बरकत देगा। लेकिन कभी तुमने ये कुरान खानियों तक महदूद कर दिया। काश इसी कुरान से आप जिंदगी का जीने का सलीका सीख लें। आप अपने लिए अपने चालो चलन को सवार लेते, इसी कुरान से आप अपनी जिंदगी को बना सकते। लेकिन हम इस कुरान से दूर हो गए। मेरे भाई ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे नबी पर नाजिल किया है, इसमें किया चीज का बयान नहीं है। बस जरूरत है कि हम जो है ईमान की आंखों से पढ़ें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि कयामत के दिन, यार लास्ट बात बता रहा हूं मैं आपको और दिल की तकलीफ जुमले नोट कर लेना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि
कि जो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले, जहां जहां जिस बस्ती जिस गली से वो गुजरते हैं ना, तो उनके कदमों की खाक को अल्लाह कयामत के दिन उठा लेगा, कदमों की खाक को उठा लेगा और उठाने के बाद मीज़ान अमल में तोलेगा, मीज़ान अमल में तोलेगा और जितने भी गुनहगार उनके वजन के बराबर हो जाएंगे। अल्लाह बगैर हिसाब के बख्शिश फरमा देगा, बगैर हिसाब के बख्शिश फरमा देगा। यार दुनिया में तरक्की करना कोई जरूरी नहीं है, आप दुनिया में तो किस तरीके से वक्त गुजार सकते हैं, अल्लाह ने हमें कुछ जो है, अल्लाह ने हमें वो तौफीक दी है। आप जिंदगी आप नहीं गुजार रहे, कुत्ता भी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, कुत्ता भी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, सारे काम कर रहा है, जानवर करते हैं ये जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हमको पैदा किया ना, कुछ अच्छे काम के लिए पैदा किया होगा। तो हजरात अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ें और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारी बस्ती में जो मदरसा चल रहा है काफी बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह यही तरीका रहा, जुड़ते रहे तो एक वो दिन दूर नहीं कि हमारे हर घर के अंदर इंशाअल्लाह हाफिज कुरान नजर आए, हाफिज कुरान नजर आएंगे। शुक्रिया उनका करता हूं मैं, वेलकम हजरत कारी इदरीस रजा साहब की बिला का कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी बस्ती में, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें और ज्यादा उरूज और तरक्कियां अता फरमाए और जो हमारी बस्ती वाले हैं ना वो भी इनका साथ दें। मैंने देखा इनको, मैंने इनको देखा गली गली महल्ले महल्ले फिरता हुआ, देखा मैंने, मेरे भाई बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इनका साथ देते हैं और इनको जो है मदरसे के लिए कुछ ताउन करते हैं। यार जो दीन का दर्द लिए हुए अपने दिल में घूम रहा है ना, दीन का दर्द लेके आप उसके साथ जुड़ जाओ। अगर आप आज जुड़ गए उसके साथ में, मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह के हबीब अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेके जाएंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। मगर मैंने देखा इन्हें गली गली फिरते हुए, आप हजरात इनका साथ दिया करें और पूरे मजमे के अंदर मैं जानना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारी बस्ती के लोग कितने बेदार हैं और कितने जो है बेकार हैं। उम्मीद करता हूं तो बेकार तो नहीं होंगे, बेदार ही होंगे सारे। अल्लाह की रजा के लिए आप इनके चेहरे पर मत जाइए पूरे मजमे के अंदर। एक ही सवाल है, कोई बंदा है जो 1100 रुपए गौसे आजम के नाम पर मदरसे को दे दे पूरे मजमे के अंदर? बस मेरे चंदा करने का कोई मकसद, मैं देखना चाहता हूँ अगर कोई बंदा उठ जाए ना तो वेलकम और खैर मकदम उसका नारों की गूंज से करना। अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। माशाअल्लाह ये हमारी बस्ती है, अल्लाह सलामत रखे। हमारे क्या मुस्तफा के बहनोई है माशाअल्लाह। दो बंदों ने हाथ उठाए, एक बंदे का सवाल किया था, दोनों ने हाथ उठाए। ये अहमद अली साहब ने 1100 रुपए दिए और 1100 रुपए का जो हाथ उठाया हमारे अली जान मिस्त्री ने उठाया। अल्लाह सलामत रखे। पूरा मजमा जोरदार कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी बस्ती मंसूरपुर के लोगों से कह रहा हूं कि अगर चौधराहट दिखानी है ना तो फिर दीनी कामों में दिखाया करो। अगर तुम्हें बड़ा बनना है, 1200 रुपए दिए माशाल्लाह। मैंने एक से कहा था अगर तुम्हें कुछ दिखाना है, आज लोग हमने भी देखा और आप भी देखते होंगे, अगर बस्ती में फाहिशा औरतें आ जाए ना तो 30-30 हजार रुपए लोग उन पर लौटा देते हैं। आज मैं देखना चाहता हूं कि दीन के लिए भी कोई दर्द है कि नहीं है। मैंने एक बार कहा और दो बंदों ने जवाब दिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं जब इस दुनिया में रिकॉर्ड बनते हैं ना तो टूटते भी हैं, रिकॉर्ड बनते हैं तो टूटते भी हैं। अल्लाह सलामत रखे। हमारे यासीन भाई को 200 रुपए इनायत किए। गौसे आजम के नाम पे 2 आदमी उठे। अब मैं देखता हूं कि पंजतने पाक के नाम से कोई उठ सकता कि नहीं उठ सकता। ये 2 लोग जो उठे ये बताना चाह रहे थे कि शमा की लो न बुझी और न लहराई। बुलंद आवाज से कहते हैं शमा की लो न बुझी और न लहराई है। यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है और लोग आते हैं महफिलों में तो आती है रौनक। अली और अली जान मिस्त्री आप इस जलसे में आए हैं तो बाहर आई है। सुबह का फायदा हो गया, बाहर आई। ये हमारे उलमा की जानिब से 300 रुपए इनायत किए गए। अल्लाह इनके हदिया कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये 2 लोग उठे एक बार के कहने में, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन हमारी बस्ती में ऐसे ऐसे हमारी बस्ती के नौजवान चमकते हुए सितारे, अभी मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे, लेकिन नाम नहीं, अपनी मर्जी से। हजरत पंजतने पाक के नाम से कोई बंदा है जो 1100 रुपए से आगे बढ़ जाए, चाहे 100 रुपए हो, और जो भी बंदा उठ जाए ना तो जोरदार नारा लगाना और ये कि सोच करके लगाना, ए चांद को तोड़कर जोड़ने वाले आजा, ए चांद को तोड़कर जोड़ने वाले आजा। हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। माशाअल्लाह ये 200 रुपए हमारे मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब के बेटे ने इनायत किए हैं। अल्लाह इनके सदिए
हकीम जी ने 200 रुपए पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मेरी निगाहें जहां जा रही थी ना, मेरी निगाहें जहां जा रही थी वो बंदा उठ गया, शायद के उठ गया है, मेरी निगाहें पहुंच रही थी वहां तक। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमारे आरिफ भाई ये आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इनका तो मामला अल्लाह ने उरूजी अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह ये हमारे आरिफ भाई हैं, 1100 नहीं 2000 रुपए सुभान अल्लाह, सुभान 2000 रुपए इनायत किए और गोया के ये बताना चाह रहे थे कि अदना थे आला व ज़ीशान हो गए, अदना थे आला व ज़ीशान हो गए और दस्ते नबी में साहिब ईमान हो गए। और ना जाने क्यों पत्थरों को खुदा मानते हैं लोग, न जाने क्यों पत्थरों को खुदा मानते हैं लोग। अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए माशाअल्लाह। ये थे हमारे आरिफ भाई जिन्होंने 2000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इनके जायज कारोबार में और ज्यादा तरक्की अता फरमाए। अब मंसूरपुर के मुसलमानों दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, कितने जवान ऐसे हैं कि जो अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए इनायत कर सकते हैं? कितने ऐसे हैं जो अपनी माँ के नाम, उस माँ के नाम पर कि जिसने सारी जिंदगी तुझे दे दी, अपने जिगर का खून दूध की सूरत में पिलाती रही। अगर एक बंदा भी इंशाअल्लाह उठेगा तो दूसरे को सहारा मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि माँ के नाम की लाज बचाने वाला इस मंसूरपुर की धरती में कोई शेर जरूर होगा। जिस बंदे को भी खड़ा करे आप दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह उसकी माँ को दुनिया में भी इज्जत अता करे। हो गई है तो बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम इनका? शमसुद्दीन भाई, ये बंदा पहला बंदा है जिसने अपनी माँ के नाम पर 500, यहाँ सैकड़ों का मजमा है, सैकड़ों का मजमा यार, लेकिन प्यार जिसके दिल में होता है ना, जिसके दिल में होती है, ये पहले बंदे जिन्होंने अपनी माँ के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह इनके सदिये कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमाए, रब तबारक व तआला बेहतर सिलाता फरमाए, जज़ाए खैर फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारी बस्ती में शायद यही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये इधर से आए थे, अगर इधर से भी कोई बंदा खड़ा हो जाए ना, अल्लाह सलामत रखे, इधर से भी कोई हाथ ही उड़ जाए, अल्लाह सलामत रखे। लीजिए हमारे स्टेज वाले, ये हमारे कारी सद्दाम साहब, अल्लाह सलामत रखे इनको, हमारे साथी हैं कारी सद्दाम, 500 रुपए अपनी माँ की, अपनी वालदा की जानिब से पेश किए, अल्लाह इनके सदिये कबूल फरमाए। लेकिन मेरा सवाल आप लोग सामने वालों से, 1000 परसों दिए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरा सवाल जो है ना सामने वालों से है, अब आरिफ भाई जो है इस सामने वालों में मौजूद हैं, लेकिन ये अकेले तना नहीं है, अब इनके कांधे से कांधा कोई मिला सकता है, अल्लाह सलामत रखे। इस वाले लोग ये इधर वाली लाइन में बैठे हैं, अगर कोई एक बंदा खड़े हो जाए तो मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है, अल्लाह रब्बुल, और उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई, अल्लाह जिसे उठता वो नहीं है, खुद नहीं उठता, अल्लाह जिसे तौफीक देता ना वही उठता, इंशाअल्लाह कोई ना कोई उठने वाला है। 500 रुपए अपनी माँ के नाम पर, और ईमान ये रखें कि इतने लोग हैं, अगर किसी की आमीन अल्लाह ने कबूल कर ली ना तो फिर माँ का भी और बेटे का दोनों का बेड़ा पार होगा। अल्लाह सलामत रखे हमारी बस्ती के जो जवान हैं, इनके दिलों में जज्बा है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला, ये हमारे भाई इधर से उठे माँ के नाम पर, यार माँ का नाम मैंने ओपन किया तो माँ होती है ना, माँ होती है, आपकी भी माँ होगी, माँ होती है। अल्लाह सलामत रखे। कोई एक बंदा है कोई खड़ा होने वाला इंशाअल्लाह, अगर कोई एक बंदा खड़ा होता, मैं भी दुआ करता हूँ, आप सब दुआ करें, न जाने किसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करे। इस वाली लाइन से इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह किसी न किसी को तौफीक जरूर देगा, और जो भी उठ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकीज़ा बारगाह में बस यूं ही कहता हूँ मैं तो कि रब तबारक अल्लाह सलामत रखे। हमारे ये अयूब साहब के बेटे हैं और आरिफ भाई के भाई हैं, अपनी माँ की जानिब से माशाअल्लाह, जब कोई नहीं उठ रहा, जहाँ कोई सब जो है खामोश हो गए, वहाँ इन्होंने जो है इस कमान को थामा है। ये मोहम्मद आरिफ भाई के भाई हैं जिन्होंने 500 रुपए अपनी वालदा के नाम पर इनायत किए मदरसे के लिए। परवरदिगार आलम के सदिये कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमाए, रब तबारक व तआला बेहतर सिला अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हजरात को। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला जो ला इल्म की बुनियाद पर बोला है खामी रही हो, मौला अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। सभी हजरात बुलंद आवाज से बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।